अरे रमेश भाई, तुमको पता चला क्या चूड़ी वाले बाबा जी के बारे में कि वो कौन है, कहाँ से आ रहे हैं? नहीं मुकेश भाई, सुना तो बहुत है पर देखा तो आज तक नहीं। रमेश भाई, मैंने तो इतना तक सुना है कि चूड़ी वाले बाबा ने एक बार मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर दिया था। हाँ, सुना तो मैंने भी है कि उन्होंने एक बार राजा जी को जिंदा किया है। आखिर ये चूड़ी वाले बाबा कौन है जिनकी इतनी चर्चा पूरे गांव में हो रही है? दरअसल चूड़ी वाले बाबा एक प्रसिद्ध बाबा है जो सभी तरह की समस्याओं को दूर करते हैं। सुनो सभी गांव के लोगों, हमारे गांव में चूड़ी वाले बाबा जी का आगमन हो रहा है। सबकी समस्याओं को सुनेंगे और दूर करेंगे। उनके खातिरदारी में कोई कमी नहीं होने चाहिए। जी मुखिया जी, कोई कमी नहीं होगी। हम पूरी तरह से इसका ख्याल रखेंगे। सारा गांव किसी न किसी की तैयारी में लगा रहता है। कुछ देर में चूड़ी वाले बाबा जी का आगमन होता है। बाबा जी, आपका हमारे गांव में स्वागत है। पधारिए महाराज। कल्याण हो बच्चा तुम्हारा। बाबा एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और सबकी समस्या सुनने लगते हैं। महाराज जी, मेरे पेट में बहुत दर्द रहता है। कुछ उपाय बताइए महाराज जी। बिल्कुल बच्चा, तुम लगता है कोई दान नहीं करते, इसलिए तुम्हारे पेट में दर्द है। इसलिए खूब दान करो, पेट का दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पर महाराज, मैं तो बहुत गरीब हूं। मेरे पास कोई संपत्ति नहीं है जिसे मैं दान दे सकूं। इसलिए तो मैंने अभी तक दवाई भी नहीं कराई है। ठीक है बच्चा, फिर भी जो कुछ हो रात में पीछे वाले खेत में जाकर रख देना। पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो जाएगा। महाराज जी, मैं दूसरे गांव से आया हूं। आपके बताए हुए उपाय से मेरा पेट दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। आपकी जय हो महाराज जी। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। बाबा इसी तरह से सभी को कुछ न कुछ उपाय बता रहे थे जिसमें धन की बात जरूर होती थी। ये सब गांव का एक व्यक्ति मनोहर देख रहा था। ये बाबा आखिर सबको धन देने की ही बात क्यों करता है और उसको रात में ही रखने के लिए क्यों बोलता है? अरे तुम नहीं जानते, बाबा बहुत प्रसिद्ध है, इसलिए वो इस तरह से दान करवाते हैं। अच्छा, कुछ तो गड़बड़ है। मुझे पता करना चाहिए कि आखिर मामला क्या है। मनोहर घर आके बहुत देर तक सोचता है पर उसे कोई रास्ता नहीं मिलता है, पर वह हार नहीं मानता। अगले दिन वह बाबा के पास जाता है। बाबा जी, कुछ करने का मन नहीं लगता है, बस पूरा दिन सोने का मन करता है। लगता है बस खाऊं और सोता रहूं। अच्छा बच्चा, कोई बात नहीं, बहुत सही जगह पर आए हो बाबा। जरूर तुम्हारी समस्या का समाधान निकलेगा। जी महाराज, जरूर करिए, बहुत परेशान हूं। बेटा, तुम्हारे पास जो भी सोना है
उसे तुम रात में लेकर खेत में चले जाना और रख देना, और ध्यान देना कि दोबारा लौट के न देखना, चुपचाप वापस घर लौट जाना। जी महाराज, मैं ऐसा ही करूंगा। बस मेरी ये समस्या दूर हो जाए। मनोहर घर आता है और एक पोटली लेकर खेत की तरफ चल देता है। पोटली तो रख दी, अब देखना कि इस पोटली को लेने कौन आता है, तब पता चलेगा कि असली मामला क्या है। मनोहर देखता है कि एक व्यक्ति आता है और वह पोटली को उठा लेता है और वह सीधे बाबा के पास जाता है। बाबा जी, मैं सारे लोगों के धन ले आए हूं। अपने जिसको जा बोला था उसने वहीं पर धन को रखा। बहुत बढ़िया, इसी तरह से इन गांव वाले को बेवकूफ बनाता रहूंगा। नहीं महाराज, यहाँ ज्यादा दिन रुकना ठीक नहीं है, नहीं तो किसी दिन भांडा फूट गया तो बहुत बुरे फंसेंगे। अरे ये गांव के लोग हैं, इनको इतनी अक्ल कहाँ, जो बोलूंगा वही मानेंगे ये लोग। बाबा और उस व्यक्ति की बातें मनोहर सुन रहा था। अच्छा, तो ये बात है। मुझे तो पहले से ही इस बाबा पर शक था, पर तो यकीन हो गया ये बाबा कैसे लोगों को बेवकूफ बना रहा है। मनोहर वहां से वापस लौट आता है और बाबा को सबक सिखाने का उपाय ढूंढने लगता है। अगले दिन मनोहर फिर से बाबा के पास जाता है। बाबा जी, आपने जैसे बोला था वैसे ही मैंने किया। मेरी पिछली समस्या तो दूर हो गई, पर एक नई समस्या आ गई है। महाराज जी, मुझे क्या समस्या आ गई है, बताओ। बाबा जी, मुझे भूख प्यास नहीं लगती, क्या करूं? कोई बात नहीं बेटा, तुम अपने घर का कीमती सामान वहीं जाकर रख दो जहां कल रखा था। भूख प्यास लगने लगेगी। मनोहर बाबा के अनुसार कीमती सामान लेकर चल देता है और साथ में गांव के लोगों को भी, और सारी सच्चाई लोगों के सामने आ जाती है। ये बाबा हमें बेवकूफ बना रहा है, कब से इसे छोड़ना नहीं। और वह आदमी वही है जो बोल रहा था कि दूसरे गांव से आया हूं। सभी लोग बाबा को खूब पीटते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि वह कोई बाबा नहीं बल्कि चोर है।